बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक मरियम पंजा के मुतालिक है, जिसे मरियम बूटी भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मरियम बूटी के क्या फायदे हैं और इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। इसके साथ साथ ये बताऊंगा कि मरियम बूटी आपको कहाँ से मिलेगी और असल मरियम बूटी की क्या पहचान है। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि इस बूटी की निस्बत हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ करना दुरुस्त नहीं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त इस बूटी के इस्तेमाल वाली बात मन घड़त और झूठ है। ये मरियम बूटी मदीना मुनव्वरा में जबल ओहद के मुकाम पर पाई जाती है। इसे पंजा बूटी भी कहते हैं। ये बूटी जचकी के वक्त पानी में भिगोई जाती है। इसको पानी में भिगोने से ये फूल की मानिंद पानी में फूल जाती है। इसके असरात से जचकी बाआसानी होती है। ये पौधा अपनी खुश्क हालत में मक्का और मदीना की तमाम दुकानों पर मिलेगा। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते और दुकानदार से पूछे तो वो इसका नाम मरियम की बूटी बताएगा। पहले तो ये मजाक लगता है, मगर जब लिटरेचर को देखें तो इसका मुकामी नाम यही है। लोग इसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है। इस पौधे की एक खूबी ये है कि जब ये सूख जाता है तो इसकी तमाम शाखें अंदर की तरफ मुड़कर पौधे को एक गेंदनुमा शक्ल दे देती हैं। बारिश बरसने पर वो दोबारा सीधी हो जाती हैं। अगर इसको खुश्क हालत में पानी में डुबोया जाए तो ऐसा ही अमल होता है। पानी में डालने से ये फूल जाता है और खुश्क होने पर दोबारा सुकड़ जाता है। ये अमल कई बार दोहराया जा सकता है। दोस्तों, हामला खातून का जब वक्त आ जाए तो मरियम बूटी को पानी के बर्तन में डालकर इसको चारपाई के पास रख दें और मरीजा का हाथ थोड़े थोड़े वक्फे से इस पानी में भिगोएं। जैसे जैसे इस मरियम बूटी का फूल पानी में खिलना शुरू होगा, वैसे वैसे हामला खवातीन के मबहल का धाना भी खुल जाएगा और बच्चे की पैदाइश में आसानी होगी। इसके अलावा जिन खवातीन को बार बार अस्काते हमल का मसला हो, इनके लिए भी इसका पानी बहुत ज्यादा मुफीद है। इसका पानी इस्तेमाल करने के बाद इसको पानी से निकाल कर धूप में खुश्क कर लिया जाता है। वो दोबारा उसी तरह पहले वाली हालत में हो जाता है। मरियम बूटी को मरियम का फूल भी कहा जाता है। ये सहरा के बंजर इलाकों में पाया जाता है, जिसमें ईरान, इराक और पाकिस्तान जैसे ममालिक भी शामिल हैं। लेकिन ये सऊदी अरब में मक्का और मदीना में आराम से मिल जाता है और ज्यादातर लोग इसको वहाँ से ही मंगवाते या खरीदते हैं। मरियम बूटी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और आयरन भी पाया जाता है और कई ममालिक में इसका पाउडर शहद और जैतून के तेल के साथ आंखों के दीगर मसाइल के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जबकि पाकिस्तान और मलेशिया में अमूमन खवातीन इसका इस्तेमाल बच्चे की पैदाइश के दौरान करती हैं ताकि लेबर पेन में कमी लाई जा सके। दोस्तों, अक्सर औरतें इसका पानी हल्का हल्का पीती भी हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका इसको भिगोकर पास रखने वाला है। दोस्तों, ये थी आपके लिए मरियम पंजे के बारे में दिलचस्प मालूमात। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक नई वीडियो में।